अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो इमरान खान साहब का बर्थडे है और ऐसे में मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्हें विश कर रहे हैं और टॉप ट्रेंड हो चुका है जी इमरान खान साहब का बर्थडे विश करना। और इसके साथ साथ आज एक पोल मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंडक्ट किया एक्स के ऊपर। उस पोल के रिजल्ट्स क्या थे, इमरान खान क्यों उस पोल में कप्तान क्यों हार गया, ये एक हैरत अंगेज़ खबर है जो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ आपको बताएंगे कि आईएमएफ ने हुकूमत पाकिस्तान से वजाहत तलब कर ली है क्योंकि इनके आदादो शुमार में कुछ बेजाब्तगियाँ ऐसी पाई गई हैं जिससे ये खदशा ज़ाहिर हो रहा है कि जानबूझ के आदादो शुमार में गड़बड़ की गई है। इसके ऊपर आपको तफसीलात बताते हैं। इसके साथ साथ जी ये भी आपको बताएंगे कि सेनेटर मुश्ताक साहब के हवाले से खबर आई है और कुछ थोड़ा सा इत्मीनान तो हुआ है, लेकिन जाहिर है जब तक वो महफूज और खैरियत से घर वापस नहीं आ जाते तब तक फ़िक्र तो रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ गंडापुर साहब की सियासत के हवाले से भी अहम दिन जो हैं वो आ चुके हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब का बर्थडे जो मनाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। इस पर भरपूर किस्म की केक कटिंग सेरेमनीज चल रही हैं। इसके अलावा ट्विटर पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन से अबव ये इमरान खान साहब का बर्थडे का जो ट्रेंड है वो क्रॉस कर चुका है मुख्तलिफ ट्वीट्स की सूरत में। इसके साथ साथ उनको भरपूर तरीके से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है मुख्तलिफ ट्वीट्स के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए। तो हर जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, ट्विटर हो, हर जगह पे इमरान खान साहब को मुख्तलिफ तरीके से बर्थडे विश किया जा रहा है और उनसे मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। ऐसे में एक ये ज़रूर सोचने की बात है कि इमरान खान साहब से मोहब्बत अपनी जगह, ये बात भी दुरुस्त है कि हमेशा ही सोशल मीडिया इमरान खान साहब को किसी भी मौके पर सबसे ज़्यादा रेलेवेंट बना देता है और उनसे मोहब्बत का भरपूर तरीके से इजहार भी किया जाता है। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या टॉप ट्रेंड बनने से इमरान खान साहब की रिहाई अमल में आ सकेगी? क्या टॉप ट्रेंड बनने से जो मुल्क में इस वक्त एक अजीब सा एक लाकानूनियत है और एक जो जमहूरियत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, इन तमाम चीज़ों की वापसी क्या मुमकिन हो सकेगी? तो अब ये पीटीआई को सोचना है कि सोशल मीडिया की हद तक तो आप ये तो ज़रूर कर सकते हैं कि बयानिया भी आपका रहता है, लोग भी आपके साथ इंटैक्ट हैं, वोट बैंक भी अपनी जगह मौजूद है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उससे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कोई फ़र्क नहीं डाल पा रही हैं। तो उसके लिए एक मजबूत और मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। और वो कैसे होगी? अच्छा, इसमें वैसे एक इख्तिलाफ है। 2 बातें हो सकती हैं, या तो एक मजबूत और मरबूत किस्म की हिकमत अमली हो और या फिर बिल्कुल ही कोई लीडरलेस किस्म की सिचुएशन हो जाए, तो शायद कोई एक अलग किस्म का लोगों का जो रिएक्शन है वो आए। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है डिबेट हो सकती है क्योंकि दोनों सूरतों में पीटीआई के पास जो हमने देखा है दस्तयाब की आदत है, उसके पास तो कोई हिकमत अमली फ़िलहाल मौजूद नहीं है और बिल्कुल खामोशी है उनकी तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ जो कारकुन हैं वो बहरहाल अभी भी आप कह सकते हैं सरभकफ हैं और उनकी तरफ से अभी भी बहुत प्रेशर है कि इमरान खान साहब की रिहाई की जाए। वो ये समझते हैं कि एक दफ़ा इमरान खान साहब की रिहाई अमल में आ जाए तो उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद वो खुद लीड कर लेंगे जब वो कैद से बाहर आ सकेंगे। तो बहरहाल ये सब तो चलता ही रहेगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इस हवाले से जो इमरान खान साहब को लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उन्हें क्रिकेट के दौर से पसंद करते हैं और बहुत से उनकी नाकदीन में ऐसे लोग शामिल हैं जो बहैसियत सियासतदान उन्हें पसंद नहीं करते लेकिन उनकी क्रिकेट के वो मोतरफ़ हैं। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि इमरान खान साहब जो सोशल वर्क करते हैं, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए हैं और अब तो 3 हो चुके हैं कैंसर हॉस्पिटल्स भी। इसी तरह से जो उनके सैलाब में, ज़लज़ले में जो उनकी फाउंडेशन के इक़दामात रहे हैं, जिस तरह लोगों को उन्होंने रिलीफ़ पहुँचाया है, तो बहुत से लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब को यही काम करना चाहिए था और वो एक दूसरे ईधी की तरह अपनी जो लाइफ है उसको इस तरफ सिर्फ फोकस करते और बजाय इसके कि वो सियासत के गंदे खेल में आते, उनको चाहिए था वो एक लेजेंड थे, एक हीरो थे और एक ऐसा फिगर थे कि जो सारी पाकिस्तानी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन सियासत में आके ज़ाहिर है कि फिर आपको बड़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, बड़े किस्म के इल्ज़ामात भी लगते हैं और बहुत ज़्यादा फिर आपको सहना पड़ता है, बड़ी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं। तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि क्रिकेट के बाद उनके लिए बेस्ट था कि वो जिस तरह से सोशल वर्क कर रहे थे उसी को कंटिन्यू रखते। लेकिन तीसरी तरफ वो भी एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो ये समझती है कि इमरान खान साहब क्रिकेटर जितने अच्छे थे उससे ज़्यादा अच्छे उन्होंने सोशल वर्क में काम किए और इदारे बना के दिखाया कि इस तरह इदारे चलाए जाते हैं। और फिर सबसे बढ़कर वो जिस तरह पॉलिटिशियन बने
तो उन्होंने वहाँ पे पॉलिटिक्स में आके लीडर बन के जो किरदार अदा किया, तो बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान की सियासी तारीख जो है उसको बदल के रख दिया है। ना सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान की सियासत के मकबूल तरीन लीडर बने, बल्कि इसके साथ साथ जो दो जमाती एक बल्कि दो ख़ानदानी किस्म की बारियां लगी हुई थी सियासत में, उनको भी आके उन्होंने उस पार्टनरशिप को भी ब्रेक किया। और सबसे बढ़कर ये कि जो मुल्क की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि पिछले 75 साल से कभी सामने और कभी पीछे रहकर पाकिस्तान के तमाम तर निज़ाम को कंट्रोल करती है, उस इस्टेब्लिशमेंट को जितना टफ़ टाइम दिया इमरान खान साहब ने, इससे पहले कोई सियासतदान इस लेवल तक का उन्हें टफ़ टाइम नहीं दे सका। तो इस लिहाज से जो इमरान खान साहब ने किरदार अदा किया, जो शऊर उन्होंने कौम को दिया है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको बिल्कुल ज़ीरो करके रख दिया है, तो अगर इस लिहाज से भी देखा जाए तो वो उनकी ज़िंदगी की एक अलग किस्म की सक्सेस है। वैसे ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उनके सियासी मुखालिफ जो हैं उनका तारुफ शायद कोई एक ही तारुफ होगा कि जी ये 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर आज़म हैं, जी ये साबिक सदर थे, अभी भी सदर हैं, जी ये फ़लाँ जो है वो पार्टी के सदर हैं या चेयरपर्सन हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इमरान खान साहब इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि उनका तारुफ सिर्फ़ इस हद तक नहीं है कि वो साबिक वज़ीर आज़म हैं या पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की कोई 7वीं या 8वीं बड़ी पार्टी जो है उसके चेयरमैन हैं, बल्कि इमरान खान साहब का उसके अलावा भी इस ज़िंदगी में आने से पहले भी, यानी जो सियासी ज़िंदगी है उसमें आने से पहले भी एक बहुत बड़ा तारुफ था और दुनिया उन्हें जानती थी। तो इतनी बड़ी शख्सियत है इमरान खान साहब की कि इसका इहाता करना पूरा थीसिस लिखने के मुतरादिफ होगा। बहरहाल मैंने एक पोल जो है वो कंडक्ट किया एक्स के ऊपर, और उसमें मैंने यही 3 ऑप्शंस रखे कि बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से जहाँ पसंद करते हैं, आइडियलाइज़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तनकीद करते हैं, तो उनके ज़िंदगी के 3 मुख्तलिफ पहलू जो है वो काफ़ी नुमायाँ हैं। और मैंने यही ऑडियंस से सवाल किया कि आपको उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पहलू कौन सा लगता है, एज़ क्रिकेटर जो उन्होंने परफॉर्म किया, एज़ सोशल वर्कर जो उन्होंने परफॉर्म किया, या फिर एज़ लीडर जो उन्होंने परफॉर्म किया। तो मुझे बड़ी दिलचस्प इसके ऊपर जो है वो रिजल्ट्स देखने में मिले, क्योंकि मेरा अंदाज़ा था कि हैसियत क्रिकेटर लोग बहुत ज़्यादा उन्हें जानते हैं और लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो सियासत में आने के बाद भी एक बहुत बड़ी मकबूलियत है, और स्पेशली जो यूथ उनके साथ रही है हमेशा, उसकी वजह यह है कि वो क्रिकेट के तनाजुर में उन्हें हमेशा पसंद करते रहे। तो इस वजह से वो एक फ़ैन क्लब जो था वो दोबारा इधर भी जुड़ गया आके। अच्छा, इसके ऊपर ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि इमरान खान साहब को जिन्होंने क्रिकेट खेलते देखा, मेरा ख्याल है वो जनरेशन तो बड़ी पुरानी हो चुकी है, वो तो बेचारी जो है वो ओल्ड एज में है सारी जनरेशन। जो आज की यंग जनरेशन है उन्होंने तो इमरान खान को कभी क्रिकेट खेलते देखा ही नहीं है। मतलब उन्होंने तो इमरान खान को हमेशा से सियासत करते ही देखा होगा। जो आपकी इस वक्त जनरेशन जी है, जिसे हम बोलें जनरेशन जी, तो उसने तो इमरान खान को देखा ही सिर्फ सियासत करते देखा है। उससे पहले इमरान खान साहब कैंसर हॉस्पिटल बना चुके थे, उससे पहले इमरान खान साहब क्रिकेट का करियर ख़त्म कर चुके थे। और जो ये आज की यूथ है, ये फिर किस लिए इमरान खान साहब के साथ इतना जुड़ी हुई है? तो ये सवाल अपनी जगह एक बड़ा रेलेवेंट था। उसका जवाब जो है वो मुझे इस पोल में मिला। जब मैंने ये देखा कि इस पोल में मुझे पता चला कि तकरीबन 3% लोग ऐसे थे जिनका ख्याल था कि इमरान खान बेस्ट एज क्रिकेटर थे। 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का जो सोशल वर्क है वो उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन पहलू था, जबकि 94% लोग ऐसे थे, माइंडेड 94%, 94% जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब एज लीडर जो उन्होंने किरदार अदा किया एज पॉलिटिशियन, एज लीडर, वो किरदार जो है उनकी ज़िंदगी का बेस्ट किरदार रहा है। तो ये मेरे लिए बड़े दिलचस्प कहा है कि इतनी बड़ी तादाद में 94% लोग जो है उनको सिर्फ सियासत में आने और लीडरशिप दिखाने के ऊपर जो है वो पसंद करते हैं, ना कि क्रिकेट की वजह से। तो ये जो एक तासुर बनाया जाता है कि भी उनकी जो सारे लोग हैं वो तो वही लोग हैं जो फ़ैन थे उनके, जो क्रिकेट में थे, और वो अब उनके एज सियासतदान भी उनको पसंद करने लगे हैं, तो उसकी काफ़ी नफ़ी होती इस नज़र आती है इस पोल में। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं कि इस पोल को तकरीबन 10 घंटे भी हुए हैं जब मैं आपसे ये रिज़ल्ट शेयर कर रही हूँ, तो बाय एंड लार्ज चूँकि वो ट्रेंड पता चल जाता है, इसलिए मैंने ये रिज़ल्ट शेयर किया। इसमें 15,000 से ज़ायद लोगों ने वोट किया था, ऑलमोस्ट 60,000 लोगों ने वोट किया, और 10 घंटे इस पोल को हुए हैं जब मैं आपसे ये रिज़ल्ट शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए अब ये काफ़ी ऑथेंटिक किस्म का जो है वो पोल हो चुका है। तो इंटरेस्टिंग है जी ये जानना कि इमरान खान साहब जो हैं वो लोगों को एज़ लीडर इतने पसंद है, और मेरे ख्याल है इनमें से भी अगर मैं मज़ीद इसको
थोड़ा सा आप कह लें कि डिवाइड करूं पोल को मज़ीद इस ऑप्शन के साथ कि इमरान खान साहब ने जो सियासत 2022 से पहले की और जो 2022 के बाद की, तो उनमें से आपको कौन सी सियासत पसंद है, तो मेरा ख्याल है एक डेफिनेट आपको नज़र आएगा कि इसी तरह एक बड़ा मार्जिन जो है वो आपको ये बता रहा होगा कि इमरान खान साहब की 2022 के बाद की जो सियासत है वो लोगों ने ज़्यादा पसंद की होगी, मेरा आइडिया है। बहरहाल ये जी आज के पोल के हवाले से कुछ दिलचस्प मालूमात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आगे आ जाते हैं जी, इमरान खान तो बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन उनकी पार्टी क्या कर रही है। तो पार्टी जो है वो अपने तौर पर इस वक्त बिल्कुल ठुस सी लग रही है बेचारी। कोई उनके पास हिकमत अमली तो दिखाई नहीं दे रही पार्टी की क़यादत के पास, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो उनके वजारत आला संभाले हुए हैं सूबे की, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जो लोग उनसे चाहते थे। बुरी तरह उन्होंने उम्मीदों को तोड़ा और ख़ास तौर पर बार बार मुख्तलिफ बयानात और बड़के मार के उन्होंने अपना इमेज भी खासा ख़राब कर लिया। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त एक बहुत ही फिर से तनकीद की ज़द में आने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने सेनेट इलेक्शन से पहले मिर्ज़ा आफरीदी साहब के फार्म हाउस पे जाके जो बढ़क मारी थी कि जनाब 90 दिन की डेडलाइन है, और 90 दिन की डेडलाइन जो है वो हम अपने आप को दे रहे हैं। इस 90 दिन के अंदर अंदर या हम इमरान खान को रिहा कराएंगे या फिर हम सियासत छोड़ देंगे। तो ये हमने जो डेडलाइन दी है ये आखिरी डेडलाइन है जो उनके बकौल उन्होंने ख़ुद को दी थी। अब बात यह है कि जी इस डेडलाइन को ख़त्म होने में 5 या 6 दिन रह गए हैं और अब सब उन्हें याद दिला रहे हैं कि जनाब जो आपने ख़ुद को खुद डेडलाइन दी थी, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया था, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया था, ये आपकी अपनी चॉइस थी। आपने अपने आप को खुद डेडलाइन दी थी कि 90 दिन के अंदर इमरान खान साहब की आप रिहाई मुमकिन बनाएंगे। तो जनाब अब वो डेडलाइन आपकी हो गई है ख़त्म, लेकिन आपने इमरान खान साहब को तो रिहा नहीं करवाया। तो अब आप सोच लें कि अब आप सियासत छोड़ रहे हैं या आपसे इस्तीफ़ा लिया जाए। तो अब इमरान खान साहब को रिहा ना करवाने के जुर्म में एक दफ़ा फिर से अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में आने वाले हैं। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि ना तो वो सियासत से किनारा कश होंगे, ना ही वो वजारत आला छोड़ेंगे, बल्कि वो बराजमान रहेंगे वजारत आला पे भी, और इसके साथ साथ वो ये भी बताएंगे कि नहीं जनाब मैंने तो पूरी कोशिश की थी लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हो गई, खान साहब खुद ही नहीं माने तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये भी ऐन मुमकिन है कि वो ये कह दें, क्योंकि वो एक दफ़ा पहले भी कह चुके हैं कि लड़ाई तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो मेरा ख्याल है कि ऐन मुमकिन है कि वो सियासत ना छोड़ने के बहाने को इस तरीके से कुछ कवर अप करने की कोशिश करें। आखिर में जी आज आपको सेनेटर मुश्ताक साहब की भी खबर दे दूं कि सेनेटर मुश्ताक साहब के हवाले से खबर ये आई है कि वो खैरियत से हैं, महफूज हैं। उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन इससे पहले उन्हें इसराइल की अदालत में पेश किया जाएगा। दफ्तर खारजा के तवस्सुत से अब ये खबर आई है, तो एक ऑथेंटिक ऑफिशियल किस्म की ये अनाउंसमेंट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पहले उन्हें इसराइली अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन फौरी उनकी वतन वापसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आज एक जी खबर जो है वो छपी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट खबर है, और ये खबर बता रही है कि जो IMF है उसको भी हुकूमत ने चूना लगाने की कैसे कोशिश की है। IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक उसका ये कहना है कि पाकिस्तान ने जो आदादोशुमार उनके साथ शेयर किए हैं पिछले 2 साल में, माली साल में, उसमें $11 बिलियन की बेज़ाब्तगियाँ देखी गई हैं, और ये बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की जो फिगर्स हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ से नज़र आ रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो बरामदात हैं उनका हजम शायद कम करके दिखाया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जनाब इस पूरी गेम में बज़ाहिर जो मकसद है वो ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो पाकिस्तान का तजारती खसारा जिसको कहा जाता है, ट्रेड डेफिसिट जो है, वो भी इनको कम करके दिखाया जाए, और इसी वजह से जो आपकी बरामदात और दरामदात हैं उनके दरमियान तवाज़ुन दिखाने के लिए कुछ फिगर्स जो हैं वो उसमें गड़बड़ नज़र आ रही है। तो अब ये उसी तरह की खबर है कि अब इन पे हैरत भी नहीं होती। इसकी वजह यह है कि ये तो इस बात के माहिर हैं कि ये आदादो शुमार को हेर फेर करके बदल लेते हैं। आप कोई भी फॉर्म 45 मंगवा के देख लें हल्कों का, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये 3 को 8 बना लेते हैं, 1 को 9 बना देते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं। तो जो ऐसे कर सकते हैं वो फिर ये थोड़ी बहुत हेरा फेरी यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि मुल्क के अंदर तो आपकी ये हेरा फेरियाँ चल जाती हैं, लेकिन क्या बैरून मुल्क भी आप इस तरह की कोई हेरा फेरी कर सकते हैं? IMF ने इसके ऊपर वजाहत तलब कर ली है, और देखते हैं कि वो ऐसे में IMF को मुतमईन कर पाते हैं या नहीं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।